PNC is the most common case that you get in examinations, and if you want to know what are the important points जो हिस्ट्री में और PNC के एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए आपको, you want to know it from me, then you are welcome to this video. अच्छा, तो आपसे क्या एक्सपेक्टेड है एज एन MBBS फाइनल ईयर? यू आर एक्सपेक्टेड टू नो कि पोस्ट नेटल केस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और आप जब एग्ज़ामिनेशन करोगे तो आपको उन एरियाज़ पे फोकस करना है और उनका मैनेजमेंट भी आपको पता होना चाहिए. तो ये हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एपिजियोटमी वुंड सेकेंड, puerperal pyrexia fever third, problems in lactation, problems in feeding the baby, and maternal bowel and bladder habits, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है. यही 5 एरियाज़ हैं जहां आपको फोकस करना है और अच्छे से एग्जामिनेशन सीखना भी है, मैनेजमेंट भी आना चाहिए. जब आप एग्जामिनेशन करते हो ना, पेशेंट के पास जाते हो PNC के पास, तो सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले आप वाइटल्स चेक करोगे. वाइटल्स का मतलब BP एंड पल्स, और अगर वो फॉल हो रहा है तो सबसे पहले क्या सोचोगे? कहीं ब्लीडिंग तो नहीं है, हेमरेज तो नहीं है ना? और हेमरेज चेक करोगे, ब्लीडिंग है तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करोगे? और सब मैनेज करने का पहला तरीका ये है, सबसे पहले कॉज ढूंढोगे. कॉज क्या होता है? कॉज आपको पता है कि या तो टोन कम होगी या फिर टिश्यू इंजरी होगी, ट्रॉमा होगा, है ना? तो कैसे देखोगे, कैसे डायग्नोज करोगे? तो सबसे पहले तो एक PS एग्जामिनेशन करेंगे और हम वेजाइनल म्यूकोजा, हीमाटोमा या कहीं सर्वाइकल इंजरी के लिए सर्च करेंगे. अगर वो नहीं मिलती है तो फिर हम जो है वो उसको एटोनिक की लाइन पे मैनेज करेंगे. एटोनिक PPH डायग्नोज करने का दूसरा तरीका ये है कि पुट योर हैंड ऑन द लोअर एब्डोमेन. 20 वीक साइज़ का यूट्रस होता है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी. आप अपनी फिंगर से उसको दबा पा रहे हो तो उसकी टोन कम है, तो एटोनिक की लाइंस पे हम मैनेज करेंगे. ठीक है, क्या मैनेजमेंट होता है एटोनिक PPH का? तो सबसे पहले तो PPH का मैनेजमेंट रिससिटेशन से शुरू होगा. आप उसका वाइटल्स मेंटेन करो, है ना? ABC ऑफ रिससिटेशन वो करो. एंड द सेकेंड थिंग इज यू हैव टू गिव हर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन. You have to give her misoprostol tablets per rectally 800 micrograms, or you can give it orally also. Okay, and then what else? You can give her prostaglandin. Still if she is not responding, give her PGF2 alpha injections also. यही सब मैनेजमेंट होता है. Of course you have to do a bimanual examination. Bimanually आप यूट्रस को पकड़ के और उसको मसाज करो. ये भी एक इससे भी थोड़ा सा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो ये तो PPH का मैनेजमेंट हो गया. फिर और क्या देखोगे उसमें? तो हमारा जो ये है, ये हेमरेज का जो प्राइमरी था ये ख़त्म. ओके, फिर अगर मान लो it is after a period of 7 days and the patient has started bleeding, how are you going to manage? So the cause is most probably retained bits of tissue inside the uterus. And so of course now PPH, same thing, management begins with resuscitation, but then the what is the pathophysiology? The question here what is formed is ना कि क्यों हो जाता है आफ्टर 7 days, और क्या उसकी सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होती है, ये क्वेश्चन होता है. तो आप अगर टिश्यू अंदर फंस जाता है यूट्रस के अंदर और काफ़ी लंबे समय तक इट इज़ नॉट कमिंग आउट, तो क्या होगा? तो होगा ये बेटा कि इन्वॉल्यूशन नहीं होगा. इन्वॉल्यूशन नहीं होगा और साथ में जो टिश्यू है वो इन्फेक्ट हो जाएगा, और उसके इन्फेक्ट होने से एंडोमेट्राइटिस हो जाएगी. दैट इज़ एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो यूट्रस की है ना, वो इन्फ्लेम हो जाएगी, और हाइपरवस्कुलैरिटी की वजह से वहाँ पर जो है वो PPH हो जाएगा. एंडोमेट्रियम भी स्लाउ ऑफ हो जाएगी, और जो है वो सब इन्वॉल्यूशन विल बी देयर एंड देयर विल बी PPH. सो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. एपिजियोटमी में क्या चेक करोगे? क्या बॉदरेशन है आपकी? तो क्या हो सकता है? वहाँ पे हीमाटोमा बन सकता है. वहाँ पे क्या हो सकता है? वहाँ सब म्यूकोजल ब्लड कलेक्शन हो सकता है सूचर लाइन के ऊपर एपिजियोटमी वुंड पे, और उसको कहते हैं बेटा हीमाटोमा. तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो वहाँ एक तो पेन होगा.
पेन अगर होगा तो उसको ब्लैडर एम्प्टी करने में प्रॉब्लम होगी, बाउल मोशन में प्रॉब्लम होगी। दूसरा, वो जो स्वेलिंग है वो वहाँ पे अगर रहेगी, हीमाटोमा ब्लड कलेक्शन रहेगा, वो इन्फेक्ट हो जाएगा, पुरुलेंट हो जाएगा, सेप्टिसीमिया होगी, ये सब होगा। तो ये आपको एपिजॉटमी वुंड इसलिए हमेशा चेक करना होता है, एग्जामिन करना होता है। फिर ऑफ कोर्स episiotomy, how many types are there and what is the most preferred one and why is it the preferred one, that are the usual questions. I hope you know that. फिर सिट्स बाथ क्या होती है? तो सिट्स बाथ आफ्टर 3 days of normal delivery ना, we ask the lady to sit in a warm water filled bowl जिसमें कि बीटाडीन थोड़ा सा डाला हुआ है। उसमें हाफ एन आवर उसको मॉर्निंग में और हाफ एन आवर इवनिंग में बैठना है, ताकि उसका जो एपिजॉटमी वुंड है उस पर वो बीटाडीन की वजह से वो अच्छा से उसका जो एक फोमेंटेशन हो जाए और वो जो है इन्फेक्शन से बचा रहे। तो इसको कहते हैं सिड्स बाथ। इट इज़ अ हेल्पफुल टेक्निक और वो दिस इज़ डन आफ्टर 3 days। फिर व्हाट आर द मसल्स? जब एपिजॉटमी देते हैं तो कौन सी मसल्स कटती और कितनी लेयर्स में एपिजॉटमी वुंड को हम क्लोज करते हैं? कौन सा सूचर मटेरियल होता है? तो 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट, अंदर से बाहर की तरफ म्यूकोजा, मसल और स्किन। क्रोमिक कैटगट विच इज़ अ नेचुरल suture material. It is used for suturing it. Okay, and फिर बच्चों पीएनसी में पायरेक्सिया अगर 3rd डे पे है तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? तो यूजुअली मेस्टैल्जिया होता है। ओके, तो व्हेन देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क बट द कंजम्पशन इज़ नॉट एडिक्वेट, क्योंकि बेबी का कंजम्पशन जो है अर्ली फ्यू डेज़ में few ml रहता है और प्रोडक्शन अच्छा खासा रहता है, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो जाता है ना। तो ब्रेस्ट टेंस हो जाती है, हार्ड हो जाती है और मेस्टैल्जिया हो जाता है, मतलब पेन इन द ब्रेस्ट, है ना। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस। फिर क्या होगा और क्या कारण हो सकता है? दूसरा कैन बी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई क्यों होता है? व्हाई इज़ इट मोर कॉमन? बिकॉज ऑफ एटोनिसिटी ऑफ द ब्लैडर which has occurred due to the process of labor, and because of the pain due to the episiotomy, she is not able to empty the bladder and stagnant urine leads to infection. Okay, so बच्चों एक तो ये कि you have to examine the breasts. तो why is it important to examine the breasts? Because of course it is a cause of concern, because mother should feed her baby properly. तो कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फेल्ड लैक्टेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं पूरे पता होने चाहिए आपको। ओके, तो क्रैक्स हो जाते हैं, फिशर्स डेवलप हो जाते हैं निपल के ऊपर। कभी कभी निपल इज़ नॉट फॉर्म्ड, इट हैज़ नॉट कम आउट, सो यू हैव टू मैनेज दोज थिंग्स एंड एक्सप्लेन द मदर दैट हाउ शुड शी take care of her breasts. So just before feeding and after that she should clean her nipples with warm water, and then she should apply lubricants on them in between, in between the periods of feeding, and she should hold the baby properly. Proper application to the breast is very important. In cases of engorgement, extraction of the milk and then cold fermentation is helpful. It is very important to check if the mother has passed urine and motion after giving birth. Why? Because sometimes the tone of the bladder does not return and there is stagnant urine, and that will get infected and will become a source of infection और septicemia हो जाएगा उसकी वजह से। तो ensure that, है ना। And same way passing motion is also very important. कभी कभी विसाइकोवेजाइनल फिस्टुला और आरवीएफ डेवलप हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको पूछना है, चेक करना है। बेबी का यू हैव टू आस्क, बेबी ने भी यूरिन मोशन पास किया कि नहीं। 24 आवर्स तक यूरिन पास कर लेना चाहिए, 3 दिन तक मोशन पास कर लेना चाहिए, तो वो सब आपको पूछना पड़ेगा। इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोज़, डू कमेंट and tell me the topics. Thanks for watching.